जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमें कितना ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले खुद एक्सपीरियंस कर, फिर दूसरी मेरी अपनी संगत के साथ उनको शेयर कर। तो संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी हर बार बुलवाते हैं कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, मैं ये डिस्कशन नहीं करने आई, ये बताने नहीं आई। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब जानी जान है। संगत जी, मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस गुरु महाराज जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो संगत जी, आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिए। देखिए, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे हाथों की लकीरों को भी बदल देता हूँ। तो संगत जी, ऐसा ही प्यारा सा संगत, बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग सुनिए। संगत जी, मुझे याद है जब मेरी शादी होने को थी, तो एक बार ऐसे एक पंडित जी आए घर पे। तो उन्होंने मेरे पापा की मेरे हाथ को देखा। तो संगत जी पहले अज्ञानी थे, ना समझते। वही बात बार बार गुरु महाराज जी बुलवाते हैं और गुरु महाराज जी से सॉरी भी मांगते हैं कि पहले इनको पंडितों के चक्रों में पड़े हुए थे, हम है ना, वहमों में पड़े हुए थे। लेकिन मालिक का शुक्राना है कि मालिक ने इन चीजों से दूर करके हमें कितनी टेंशन फ्री कर दिया। कोई टेंशन ही नहीं। तो संगत जी, माल उन उन जो पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि मेरे पापा को बताया कि ये जो लड़की है ना, ये बहुत लकी है। आप जब ये इस घर में आई थी तो बरकत लेके आई थी, जब इस घर से जाएगी तो बरकत लेके जाएगी। तो संगत जी, अब जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे बताते हैं तो उसके हिसाब से तो चलो मैं कहती हूँ कि मैं वाकई गुरु महाराज जी की बेटी हूँ। तो हाँ, हूँ किस्मत वाली, क्योंकि साक्षात भगवान मेरे पिता हैं। वो मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। इसमें मुझे कोई कहने में कोई आई नहीं कि कोई क्या बोले। हम सब लकी हैं, गुरु महाराज जी की जो जो संगत है, सब लकी है। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि साक्षात रब हमारे साथ है, हमारे आसपास है वो, कि हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, किस्मत वाले हैं हम, कितने किस्मत वाले हैं। सुख में तो देखो वो हमें कितना सुख दे रहे हैं, सुख में तो वो हमारे साथ है ही है संगत जी, वो दुख में भी हमारे साथ है। 90% हमारे दुख तो गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, एक बात बोलना चाहूंगी हाथ जोड़ के, कुछ भी करने से पहले ना संगत जी ये सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं ना, उसका भुगतान हमें तो करना ही पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज जी को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि संगत जी, जब हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आता है ना, तो वो गुरु महाराज जी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। ये संगत जी मेरे अपने थॉट है। मेरे को ये होता है कि अगर कुछ भी, देखो कई बार मजबूरी होती है, वहां पे झूठ, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि कई बार झूठ, लेकिन मन फिर नहीं बोला जाता। कई बार कहते हैं ना कि किसी के अच्छे के लिए झूठ बोलना बुरा नहीं होता। लेकिन संगत जी, वहां पे भी मन नहीं मानता कि नहीं, हमारा कर्म बढ़ेगा, हमारा तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन उसका जो हमारे ऊपर कष्ट आएगा ना, वो 90% मेरे गुरु महाराज जी के ऊपर आएगा। तो सॉरी गुरु महाराज जी, जाने जाने कुछ भी गलतियां हुई हैं तो उसकी कान पकड़कर नाक रगड़ कर सॉरी है। माफ कर देना अपने बच्चों को, और उनको ये बुद्धि देना कि वो आगे से इन गलतियों पर ना करे, इन रास्तों पर ना चले जहां पे गलतियां करें। तो संगत जी, उन्होंने फिर एक उपाय बताया कि आप अपनी बेटी की जब शादी करोगे ना, तो इसकी एक जोड़ी चप्पल की ना आप अपने पास रख लेना। लेकिन संगत जी, जिन्होंने मेरे पुराने सत्संग सुने हैं, मैंने उनको बताया है कि 1994-95 में गुरु महाराज जी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया था, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया था, हमें नहीं पता था। जो गुरु महाराज जी की सिस्टर है कृष्णा दीदी, वो मेरे पापा की फ्रेंड कह लो, क्लिक कह लो, कि ये दोनों एक ही, मेरे पापा और वो कृष्णा दीदी एक ही जॉब में थे, एक ही ऑफिस में थे।
तो संगत जी गुरु महाराज जी उनके हाथों जलंधर मंदिर से वहां हमारे घर पर प्रसाद भिजवाते थे। तो शुक्राना मालिक शुक्राना। देखिए संगत जी गुरु महाराज जी कितना प्यार करते हैं ना। तो संगत जी चलो शादी हुई। मैं फिर उसके बाद संगत जी बस मुझे यही होता था कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि संगत जी मैंने अपने पापा को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है। वो जिस पोस्ट पे थे संगत जी, आज गुरु महाराज जी इजाजत दे रहे हैं वो शेयर करने की कि देखो गुरु महाराज जी हमें कितनी हिम्मत भी देते हैं, कितनी एनर्जी भी हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी उस पोस्ट पे कोई भी टिकता नहीं था 1 महीने से ज्यादा, क्योंकि उस पोस्ट पे वर्कलोड इतना ज्यादा था। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी ने उनको इतनी हिम्मत दी, इतना ब्लेस किया कि वो वहां पे उन्होंने अपना पूरा जो टाइम पीरियड है जॉब का, वो अपना पूरा वहां पे उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ऑनेस्टली उन्होंने निभाई और रिटायर्ड हुए। शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना। लेकिन संगत जी हम अनजान थे उस टाइम, हमें पता ही नहीं था कि साक्षात तो भगवान हमारे साथ है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी मुझे जब शादी चलो फिक्स हो गई, वो भी गुरु महाराज जी ने ही करवाई। तो संगत जी मैं बस कुछ भी पेरेंट्स जैसे होता है, हर एक पेरेंट्स को होता है कि हम अपने बच्चे को ये दे वो, और संगत जी मेरा वही नहीं, ये नहीं लेना, क्योंकि मन में वो चीजें चल रही थी कि भाई पंडित जी ने बोला है। देखो वहम आ गए ना कि पंडित जी ने बोला था कि ये बरकत लेके चली जाएगी, आपकी सारी बरकत जो है वो चली जाएगी। लेकिन संगत जी मेरे मालिक का इतना शुक्राना, आज मेरे शादी को इतने साल हो गए। गुरु महाराज जी ने इतना उनको ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि संगत जी डे बाय डे संगत जी उन्होंने ग्रो ही किया। कहाँ पंडित ने बोला था कि आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे, लेकिन मेरे महाराज ने उनको इतनी ऊंचाई तक ले गए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो गुरु महाराज जी हमारे साथ, एक उन मेरे पेरेंट्स की ईमानदारी। देखो अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, हमारा दिल साफ है ना, हम हेल्पफुल हैं, तो संगत जी भगवान तो हमारे साथ होंगे। और मैंने अपनी बचपन में भी यही देखा है, अपने पेरेंट्स से गुरु महाराज जी ने यही सिखाया कि हमेशा सच्चाई पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, किसी के साथ बुरा मत करो, ना किसी को बुरा बोलो, जितना तुमसे बन पड़ता है उतनी किसी की हेल्प करो, और करने के बाद उसको जताओ मत। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना, आपने बहुत पहले ये चीजें सिखा दी। तो संगत जी वही है ना, हम कौन है करने वाले, करने कराने वाले तो मालिक हैं, गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी इसलिए इन पंडितों के चक्रों में मत फंसो, लकीरों में मत जाओ, जन्म पत्रियों में मत पढ़ो, टेवों में मत जाओ कि इसके टेवे में ये लिखा है, इसके इस साल में इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी, इस साल में इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी। सॉरी संगत जी। संगत जी मैं खुद, मेरे खुद के टेबल में लिखा हुआ था कि इस एज में इसको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन संगत जी जो वो साल लिखा हुआ था ना, वो साल गुरु महाराज जी की कृपा में मेरा इतना ब्लेस्ड ईयर रहा, मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी देखिए ये आज गुरु महाराज जी इस सत्संग के थ्रू उन संगत को मैसेज पहुंचा रहे हैं जो टेवों में, पंडितों में, जन्म पत्रियों में, इनमें फंसे हुए हैं। इनसे बाहर निकलो। जब हमारे हाथों की लकीरों को बदलने वाले साक्षात भगवान, जो हमारे सृष्टि की रचना करने वाले भोलेनाथ शिव जी महाराज जी हमारे साथ है, तो संगत जी ये जन्म पत्री कुंडली ये सब चीजें क्या है, कुछ भी नहीं है, जब रचने वाले ही लिखने वाले ही हमारे साथ हैं। तो संगत जी देखो सच्चाई के रास्ते पे आ चलोगे, मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आपको क्या करना है संगत जी, बस आपको कहते हैं ना ढीठ बनकर आपको बस सच्चे रास्ते पे चलना है। अपना नाम जाप करो, सिमरन करो, जो भी आप करते हो डेली रूटीन है, जो भी गुरु महाराज जी को हमेशा साथ लेके चलो। मुसीबतें आएंगी, पहाड़ आएंगे, बस आप चट्टान बन के उनके आगे खड़े रहना। संगत जी जब आप चट्टान बन के खड़े रहोगे ना, टस से मस नहीं हो गए, तो वो मुसीबतें भी हार के वापस चली जाएंगी, पीछे मुड़ जाएंगी। अब देखो छोटा सा एग्जांपल गुरु महाराज जी ने डाला है कि जब कई बच्चे होते हैं संगत जी जो बहुत ढीठ होते हैं, हम कई बार कह देते हैं ना कि ये तो इतना ढीठ है ना, इसको जितना मर्जी मार लो, पीट लो, समझा लो, लेकिन ये नहीं सुनता किसी की बात। तो फिर क्या होता है संगत जी, टीचर्स हैं तो वो भी
बैठ जाते हैं कि भाई इसको कुछ करने से कोई फायदा ही नहीं। पेरेंट्स भी देखो आज ये एग्जाम्पल गुरु महाराज जी कहाँ पे दे रहे हैं। ऐसे ही है, दुख आए कुछ भी आए संगत जी, देखो दुख सुख तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जो हमारे कर्म है संगत जी, जो हमने बुरे कर्म करे हैं वो हमें भोगने तो है ही है। चाहे हंस के भोग लो चाहे रो के भोग लो। हंस के भोगोगे तो जो संगत जी वो थोड़ा सा टाइम होता है, कठिन समय होता है, वो थोड़ा इजीली निकल जाता है। रो के भोगोगे तो संगत जी वो टाइम बहुत लंबा लगता है। गुरु महाराज जी का नाम लेते रहो, अपने आप को बस ये बोलते रहो कि गुरु महाराज जी मेरे साथ है, गुरु महाराज जी तेरे साथ है। तो संगत जी आप विश्वास करना, वो टाइम जो होता है ना, जो टफ टाइम होता है, हार्ड टाइम होता है संगत जी, आपको बिल्कुल भी वो लगेगा ही नहीं कि वो कैसे निकल गया। गुरु महाराज जी एक तो हमारे साक्षात मालिक हमारे साथ, एक उन्होंने जो हमें विल पावर दे दी। हमें पॉजिटिव रहना है संगत जी। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, कष्ट आएंगे, ये सबकी लाइफ में है। हाँ, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, नाम सिमरन कर रहे हो, गुरु महाराज जी को अपने साथ रख रहे हो, तो संगत जी फिर वो कैसे वापस मुड़ जाएंगे आपको भी नहीं पता। वो भी बोलेंगे कि इनके ऊपर तो हमारा कोई असर ही नहीं हो रहा, चलो यहाँ से। तो इसलिए संगत जी हमेशा आपको बस अपना जो कर्तव्य है, जो गुरु महाराज जी ने आपको ड्यूटी दी है, जो आपको काम सौंपा है, आपको वो करना है। आपको और कुछ भी नहीं करना कि भाई मैं यहाँ पे चला जाऊं, मैं उसके दर पे चला जाऊं, मैं उस रास्ते पे चला जाऊं। कुछ भी नहीं करना संगत जी, आपको बस एक ही रास्ता चुनना है। एक ही रास्ते पे चुनना है। अगर गुरु महाराज जी के चरणों में लग गए हो तो संगत जी गुरु महाराज जी के चरणों में, ये नहीं कि आज मैं गुरु महाराज जी के पास चला गया, कल को मैं उस मंदिर में चला गया, परसों में, हाँ जाओ, गुरु महाराज जी मना नहीं करते। क्योंकि संगत जी भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है, भगवान एक ही है। सबसे बड़े हमारे महाशिव है, गुरु महाराज जी हैं। ये नहीं कि आज मेरी यहाँ पे नहीं सुनी गई तो मैं आज वहां पे चला जाऊं, आज वहां पे नहीं मेरी सुनवाई हुई तो मैं कहीं और चला जाऊं। देखिए संगत जी, कष्ट कटवाने में, कर्म कटवाने में टाइम लगता है। हाँ, कुछ कष्ट हमारे, कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़े में ही कट जाते हैं, लेकिन कुछ हमने ऐसे ऐसे कर्म करके रखे हैं पुराने जन्मों के, हमें नहीं पता। वो सब हिसाब जो है ना, वो हमारे गुरु महाराज जी के पास है। हमें कुछ भी नहीं पता संगत जी कि हम क्या क्या, किस जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए हैं, इस जन्म में भी हम क्या कर्म कर रहे हैं। संगत जी जो किया है उसका हिसाब किताब हमें इसी जन्म में भुगताना है। बस हमें एक के दर पे ही लगे रहना है, एक पे विश्वास करना है। महाराज के दर पे, उनके चरणों में लगे हुए, तो संगत जी वहां पे भी आपके कर्म कट जाएंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि मैं गया था, मैंने लंगर प्रसाद खाया, मेरा तो ये ठीक ही नहीं हुआ, मेरी तो ये बीमारी ठीक ही नहीं हुई, मेरा तो काम बना ही नहीं, उसका काम बन गया। हमें क्या पता संगत जी उसके कौन से कर्म है जो गुरु महाराज जी ने कटवाए हैं। हमारे कौन से कर्म है जो गुरु महाराज जी कटवाने में उनको टाइम लग रहा है। तो पेशेंस रखो। देखो गुरु महाराज जी ना जब अपने साथ जोड़ते हैं, 5 सीढ़ियां तो बहुत इजीली वो चढ़ा देते हैं, फिर वो सीढ़ी खींच लेते हैं। संगत जी भगवान भी हमारी परख करते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त है कि नहीं है। गुरु महाराज जी जब अपने साथ जोड़ते हैं ना संगत जी, वो परीक्षा बहुत लेते हैं, बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। क्यों निचोड़ते हैं संगत जी, उनको कोई खुशी थोड़ी है, वो हमें ही स्ट्रांग बना रहे होते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते, हम सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएंगे, बोल्ड बनाएंगे। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो बारिश में जाओ, हेडेक हो रहा है तो पेन किलर लो, या गुरु महाराज, अब तो चलो गुरु महाराज जी ने सबसे बढ़िया दवाई दे दी, अपना जल प्रसाद, चंदन तिलक, वो लगाओ, पियो और जाओ। सॉरी। तो संगत जी इधर उधर धर धर भटकना छोड़ दो, एक रास्ते पे चलो। क्योंकि जो संगत जी दर दर भटकते हैं ना,
वो कहते हैं ना, जो दो नाव पे पैर रख के सवार होते हैं ना, वो हमेशा डूबते हैं। तो इसलिए संगत जी, एक की शरण में लगो। गुरु महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा है ना, तो संगत जी आपकी बल्ले बल्ले होनी है। क्योंकि जो गुरु महाराज जी कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़े डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हमारे गुरु महाराज जी हैं। सबसे बड़े जज हमारे गुरु महाराज जी हैं। दोस्त हमारे हैं, माता पिता हमारे हैं, सब कुछ वो हमारे हैं। तो हमें और क्या चाहिए। तो संगत जी, इसलिए इन चीजों से दूर हट जाओ, इन चीजों से निकल जाओ। कुछ नहीं काम बना। अब कई बार क्या होता है संगत जी, बच्चे को हम देते हैं, जल प्रसाद देते हैं, वो नहीं पीते। अब मैं छोटा सा सत्संग कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे कल इतना पॉजिटिव किया, देखो महाराज जी ने कैसे ऐसे ही इसी सत्संग के थ्रू एक और छोटी सी बात आपके अपने बच्चों को तक पहुंचाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिमाग में मेरे डाल दी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है। अब मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद दिया पहले, जैसे मैं जब भी होता है मैं देती हूँ। बच्चा चाहे घर आए, जल प्रसाद पिए, जाने लगा है, जल प्रसाद पिया, आया, फिर उसको 2 मिनट के लिए जाना है, मैं जल प्रसाद, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जल प्रसाद। कल मेरे बड़े बेटे ने ऐसे, वो भूल गया, वो चला गया। तो जैसे रखा हुआ था जल प्रसाद, मैंने पी लिया। मैंने कहा ठीक है, गुरु महाराज जी ने मुझे पिलाना था, मैंने पी लिया। अब ये नहीं कि मैं पकड़ के बैठ गई कि बेटे को जल प्रसाद दिया था, उसने पिया नहीं, गुरु महाराज जी सब कुछ ठीक करना। वो हमारे वहम थे ये चीजें। इनको अब निकाल दिया गुरु महाराज जी ने, देखो कितना पॉजिटिव कर दिया ना। इसलिए जो भी होता है, ये सोचो कि वो गुरु महाराज जी कर रहे हैं बस। कांच टूट गया, गिलास टूट गया, दूध उबल गया, ये सब वहम है। इनसे निकलो। हम जैसा सोचते हैं ना संगत जी, वैसा ही हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। वो हमारी लाइफ वैसे ही, कहते हैं ना यूनिवर्स, जैसे आप यूनिवर्स जो बोलोगे ना, यूनिवर्स वो सुनती है। वो यूनिवर्स बैक आपको करती है फिर। इसलिए दुख में भी हो ना, किसी को अपने दुख मत सुनाओ। ये बोलो कि मैं तो बहुत खुश हूं। अरे खुश ही तो हो आप। चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, और क्या चाहिए। अब छोटे मोटे कष्ट तो देखो आने ही है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि वो ये जो कर्म है ना, ये तो भगवान को भी भोगने पड़ते हैं। तो संगत जी, हम तो फिर इंसान हैं। पता नहीं क्या क्या हम कर्म कर करके ये जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। तो संगत जी, देखिए आज गुरु महाराज जी ने कितना प्यारा मैसेज दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मुझे तो शुक्राना मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जब हम बैठते हैं ना सत्संग करने, तो संगत जी बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं ब्लैंक होके बैठती हूँ। ऐसे बस किचन में जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले सत्संग शेयर करूं, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन सबसे पहले करूं। ऐसे में आके गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गई और उनको बोला, गुरु जी आप जो बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी। देखो मालिक ने कितना प्यारा, कितना पॉजिटिव मैसेज अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो संगत जी, शुक्राना करा करो मालिक का। जिस हाल में हो, जिस कंडीशन में हो, उनका शुक्राना करो। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, एक बार फिर से गुरु महाराज जी कह रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर कि इन हाथों की लकीरों में, पंडितों में, फकीरों में, बाबाओं में, कुंडलियों में मत फंसो। मत फंसो इनमें, इन चीजों से बाहर निकलो। जब साक्षात हमारी जिंदगी लिखने वाले गुरु महाराज जी के हाथों में हमारी जिंदगी की कलम है, तो संगत जी फिर और क्या। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे। जब भगवान की संगत जी हाथ में हमने हमने अपनी जिंदगी की, अपनी किताब की कलम पकड़ा दी, तो वो जो लिखेंगे संगत जी, वो अच्छा ही लिखेंगे। क्योंकि वो हमारे सब कुछ हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं। देखिए संगत जी, वो हमसे कितना प्यार करते हैं कि सत्संग के द्वारा भी हम हमें कितना ब्लेस करते हैं, कितना पॉजिटिव करते हैं। तो ये प्यार ही तो है, और क्या है।
तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना करेंगे, आप भी कीजिए। शुक्राना गुरु महाराज जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को करते हुए संगत जी, गुरु महाराज जी, अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, लव यू गुरु महाराज।